नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फुलशंकर डामोर। पंजाब केसरी न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारी पंजाब केसरी न्यूज़ की टीम पहुंची है डूंगरपुर विधानसभा के क्षेत्र में। यहाँ बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा बाप और बीटीपी के उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डूंगरपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर दीपक घोगरा हैं। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पंजाब केसरी न्यूज़ में आपका स्वागत। और डॉक्टर साहब, बताएं कि आप जो आज बीटीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण रहे? आपको राजनीतिक में आने का कारण क्या रहा? वैसे आप जो आपका पैसा है वो डॉक्टरी का है, और यहाँ क्या करना रहा? बिल्कुल, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पंजाब केसरी संपादक महोदय फूलशंकर जी को, जिन्होंने हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए इतने घने जंगलों में भी हमारे साथ आए और हमको यहाँ मिले। तो इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि साहब, आप डॉक्टर होते हुए भी आप राजनीति में क्यों आना चाहते हो? तो मैं कहना चाहूँगा कि सर, हम जिंदगी में आते हैं ना, तो हमें हर किरदार निभाना आना चाहिए। मैंने डॉक्टरी बहुत अच्छे से निभाई। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ एक नया किरदार लोगों को पेश करूँ और उसकी तरह उस किरदार को मैं निभाऊँ। और वो किरदार है एक पॉलिटिशियन का। और एक पॉलिटिशियन का किरदार ऐसा होता है कि आज देश की राजनीति बहुत ही अजीब मोड़ में जा रही है। बिल्कुल, अब आजकल नए नए विज़न वाले लोगों की ज़रूरत है, लेकिन विज़न वाले लोग राजनीति में ख़त्म हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि एक नया राजनीति को नया विज़न दे, नया आयाम दे। इस वजह से मैंने डॉक्टरी तो है ही हमारी, ये हमारा प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन के साथ मैं अपने देश की सेवा के लिए, अपने समाज की सेवा के लिए, अपने वागड़ क्षेत्र की सेवा के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। डॉक्टर साहब, अगर बात करें बीटीपी और बाप जो क्षेत्रीय पार्टी हुई, बीटीपी से अलग होकर बाप बनी है, तो आप बाप को किस तरह से चुनौती दे रहे हैं, और ये बताइएगा। एक्चुअली बीटीपी जो बाप का उदय हुआ है वो बीटीपी पार्टी से ही हुआ है। हमारी विचारधारा दोनों की समान है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अभी का चुनाव है, 2023 का चुनाव, मैं उसको एक 100 मीटर रेस की तरह देख रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरे आगे पीछे कौन खिलाड़ी है। बस मुझे रेस पूरी करनी है। अगर मैं एक पल भी इधर मुड़ता हूँ उधर मुड़ता हूँ तो मैं रेस चूक सकता हूँ। तो मैं बीटीपी, बाप, आप जितनी भी पार्टियाँ हैं, मैं सिर्फ अपने विज़न को लेके, अपनी स्वच्छ छवि को लेके आगे बढ़ता जाऊँगा और ज़रूर इस रेस को पूरा करूँगा और बिल्कुल विधायक बन के दिखाऊँगा। आप अभी हम खड़े हैं बिल्कुल गुजरात बॉर्डर पे। अगर गुजरात बॉर्डर की बात की जाए, ये जो वागड़ क्षेत्र है, ये पूरा जंगल में यहाँ लोग रहते हैं, और यहाँ के लोग रोजगार के लिए महाराष्ट्र, गुजरात की ओर पलायन करते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या सोचना है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। मैं कहना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं वागड़ में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की सुविधा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वागड़ इलाका है वो दुनिया का सबसे अमीर इलाका है। सबसे भौगोलिक दृष्टि से भी, और यहाँ खनिज संपदाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ बहुत अपार सोना, अपार चांदी और बहुत सारे खनिज हैं। अगर इसका सही तरह से यहाँ की सरकार को, यहाँ के जो लोगों को उसका उपभोग करना आ जाए। यहाँ सीताफल के पेड़ हैं, यहाँ बांस के पेड़ हैं, यहाँ पे सागवान के पेड़ हैं। इतना अच्छा, तब जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर इतना सौंदर्यीकरण है, टूरिज्म भी डेवलप हो सकता है। तो यहाँ रोजगार की अपार संभावना है। बस संभावना को कैसे धरातल उतारना है, इसके लिए मैं आया हूँ साहब। डॉक्टर साहब, आप देश विदेश में बहुत घूमे हैं। पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य देख रहे हैं। हाँ। तो ये इतना बढ़िया खूबसूरत नज़ारे हैं, तो आप विदेश में और यहाँ के ट्राइबलों में किस तरह से आप लोगों को देखते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको धरती बचानी हो या प्रकृति बचानी हो ना, तो सेव ट्राइबल, सेव नेचर का नारा होना चाहिए। कि जहाँ वहीं जंगल बचे हैं जहाँ आदिवासी हैं, और मानवता, इंसानियत जो बची है वो ओनली किसी को बुरा नहीं लगे, लेकिन वो ओनली आदिवासी में बची है। तो हाँ, ये एक क्षेत्र जो है वो एक स्वर्ग से कम नहीं है।
और इस क्षेत्र में बस किसी अच्छे विज़न की ज़रूरत है, जिससे कि हम इस क्षेत्र के लोगों को बता सकें। यहाँ इको टूरिज़्म बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है। यहाँ अपार सुविधाएँ हैं और हम चाहते हैं कि उसको कैसे मतलब धरातल पर लाएँ। और मैंने देश-विदेश सब देखे हैं साहब। लेकिन जो वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन जो वागड़ का इलाका है, जिसमें डूंगरपुर, उदयपुर है, और इतनी जितनी वागड़ में है, यहाँ पे जितनी चारों ऋतु होती है ना, चारों मौसम का होता है, वो कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ये हम स्वर्ग में रह रहे हैं और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अमीर हैं। आप जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर में पोस्टिंग है, और गाँवों में जब वोट के लिए अपील करने जाते हैं तो लोगों का आपके प्रति क्या व्यवहार रहता है? मुझे बहुत ही अपार प्यार मिल रहा है लोगों से। लोग मेरा काम की प्रशंसा करते हैं। मुझे कम से कम 10 साल हो गए यहाँ पे काम करते-करते, और मैंने लगभग 20 से 25,000 30,000 डिलीवरी कराई है। बहुत जटिल केसों को भी निपटाया है, और एक लोगों को जो गुजरात की तरफ पलायन करते थे अपने स्वास्थ्य को लेके, आज वो कम से कम हम पे विश्वास करके और सारा काम हम पे छोड़ दिया, हम पे विश्वास करके, और डूंगरपुर में ही वो सब काम करा रहे हैं। तो मुझे अपार प्यार भी मिल रहा है, बहुत मोहब्बत मिल रही है, और मैं बिल्कुल मुझे विश्वास है कि ये इन प्यार का वोटों के बीच में वोट मुझे ही देंगे, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मैं ही विधायक बनूंगा। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो यहाँ के लोगों को किस तरह से आप रोजगार के लिए या यहाँ के विकास के लिए काम करेंगे? हाँ सर, मैं ओनली 4 चीज़ों पे काम करूँगा। सबसे पहला है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं बॉक्स बाँटता हूँ बच्चों को, पहली से 8वीं तक के बच्चों को। तो यहाँ के बच्चे मुझे बॉक्समैन के नाम से भी जानते हैं। स्वास्थ्य, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि कौन-सी दवाई क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, लोगों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, वो मैं उनको अच्छे से बता सकता हूँ। या बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन जो वागड़ का इलाका है, जिसमें डूंगरपुर, उदयपुर है, और इतनी जितनी वागड़ में है, यहाँ पे जितनी चारों ऋतु होती है ना, चारों मौसम का होता है, वो कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ये हम स्वर्ग में रह रहे हैं और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अमीर हैं। आप जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर में पोस्टिंग है, और गाँवों में जब वोट के लिए अपील करने जाते हैं तो लोगों का आपके प्रति क्या व्यवहार रहता है? मुझे बहुत ही अपार प्यार मिल रहा है लोगों से। लोग मेरा काम की प्रशंसा करते हैं। मुझे कम से कम 10 साल हो गए यहाँ पे काम करते-करते, और मैंने लगभग 20 से 25,000 30,000 डिलीवरी कराई है। बहुत जटिल केसों को भी निपटाया है, और एक लोगों को जो गुजरात की तरफ पलायन करते थे अपने स्वास्थ्य को लेके, आज वो कम से कम हम पे विश्वास करके और सारा काम हम पे छोड़ दिया, हम पे विश्वास करके, और डूंगरपुर में ही वो सब काम करा रहे हैं। तो मुझे अपार प्यार भी मिल रहा है, बहुत मोहब्बत मिल रही है, और मैं बिल्कुल मुझे विश्वास है कि ये इन प्यार का वोटों के बीच में वोट मुझे ही देंगे, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मैं ही विधायक बनूंगा। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो यहाँ के लोगों को किस तरह से आप रोजगार के लिए या यहाँ के विकास के लिए काम करेंगे? हाँ सर, मैं ओनली 4 चीज़ों पे काम करूँगा। सबसे पहला है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं बॉक्स बाँटता हूँ बच्चों को, पहली से 8वीं तक के बच्चों को। तो यहाँ के बच्चे मुझे बॉक्समैन के नाम से भी जानते हैं। स्वास्थ्य, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि कौन-सी दवाई क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, लोगों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, वो मैं उनको अच्छे से बता सकता हूँ, और क्या-क्या दवाई किस-किस काम आती है, वो बता सकता हूँ। तो स्वास्थ्य मुझे अच्छे से आता है। तीसरा है रोज़गार। रोज़गार की अपार सुविधा है। यहाँ सागवान के वृक्ष हैं, यहाँ सीताफल के वृक्ष हैं, यहाँ पे नीचे खनिज संपदा बहुत है, यहाँ बाँस की खेती होती है। अगर यही इसी पे हम अच्छा फ़ोकस करें, यहाँ इको टूरिज़्म पे बहुत अच्छा काम हो सकता है, टूरिज़्म बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि पहाड़ प पौधे, नदियाँ बहुत है, तो हम यहाँ एक टूरिस्ट प्लेस भी बना सकते हैं। तो रोज़गार के अपार अवसर लगा सकते हैं। और चौथी चीज़ है नेचर। यहाँ का नेचर चारों ऋतु होती है, और हम चाहते हैं कि इस नेचर को और आगे बढ़ाएँ, और इस नेचर को ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना में हर जगह कोरोना फैल गया था, लेकिन हमारे इस इलाके में जो जंगल में बसा हुआ है, हमारे जो लोग हैं, उनको कोरोना छू नहीं पाया साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपक गोगरा,
और ये जो पूरा जंगल एरिया है, घना जंगल एरिया है, यहाँ डॉक्टर दीपक गोगरा घरों में जाकर और लोगों को हर तरह से यहाँ लोगों को अपील कर रहे हैं और घरों में जाकर लोगों को वोट के लिए जागरूक कर रहे हैं। मेरे पीछे का ये जो पहाड़ों में घर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी डॉक्टर दीपक गोगरा जाकर लोगों को वोट की अपील भी कर रहे हैं। साथ में ये डॉक्टर लोग कहीं बीमार दिख गए तो उन लोगों का इलाज भी कर रहे हैं और लोग उनको घरों में देख के एकदम शॉकिंग भी हो रहे हैं। डॉक्टर कर रहे हैं इलाज के साथ खेतीबाड़ी भी में हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसा डॉक्टर जो गांवों में घर घर जाके वोटरों को रिझाने का काम कर रहे हैं। और आप बताएं भाई, आपका क्या नाम है? बताएं। हाजी देवी बराड़ा। हाजी देवी बराड़ा। ये डॉक्टर साहब आए आपके घर पे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप इनको जानते हैं? जानते हैं। ये क्या करते हैं, किनका इलाज करते हैं? महिलाओं का। और डॉक्टर साहब आपके घर आए तो आपको कैसा लगा, और बताएं। अच्छा लग रहा है। आप बताएं डॉक्टर साहब जो घर पे आए किस तरह से आपको लग रहा है? असल लगे। अच्छा लगे, चलो कोई बात नहीं। आपने नाम बता दो, चलो मुँह भी। मार सीमा। हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं और वहाँ लाइनों में लगते हैं और यहाँ घर पे आए आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं तो इनके लिए क्या कहेंगे? थोड़ा मेरे कैमरामैन को कहूँगा आप आगे आएँ और क्लोजअप लेके वो करें। जी बताएं। डॉक्टर साहब घर पे आए हैं ना? हाँ। असल लगे। चलो ठीक है। और डॉक्टर साहब खुद, डॉक्टर साहब आप जिस तरह से आपके हाथ में है, महिलाओं के यहाँ खेती चल रही है, आप इनके हाथ बढ़ा रहे हैं। जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो उनको लाइने में लग रहे हैं, अब आप इनके घर जाके तो बताएं डॉक्टर साहब। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि ये तो मेरे बाप दादाओं का काम था। मैं भले डॉक्टर बन गया लेकिन मेरा ये काम हमेशा रहेगा और हमेशा मैं करता रहूँगा। और मेरे महिलाएं हैं ये कर रही थी तो मैंने कहा मैं भी इनकी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर ही महिलाओं का भी हूँ तो इनकी हेल्प मेरी पूरी बनती है। तो ये महिला की अगर बात की जाए तो आपको तो महिला सभी जानते हैं, इसका मतलब आपके हर जगह। हाँ है। मेरे लगभग मैंने 30 से 40 हज़ार डिलीवरी करा दी कि हर घर में एक बच्चा शायद मैंने अपने हाथ से कराया होगा। तो सारी महिलाओं, मेरे जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत ही मुझसे खुश हैं और मुझे पूरा उनका आशीर्वाद रहेगा और मैं ज़रूर विजय होऊंगा। और मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ, कभी भी रात की 3 बजे, क्योंकि हमारा काम 24 इमरजेंसी है। डिलीवरी कभी भी हो सकती है, किसी भी समय, तो हर समय हम तत्पर रहेंगे। तो ये थे डॉक्टर साहब दीपक गोगरा और यहाँ खेतों में महिलाओं के हाथ बढ़ा रहे। मैं फूलशंकर डामोर पंजाब केसरी के लिए मेरे सहयोगी खेमाराम भील के साथ। धन्यवाद।